ज़ैद नाम का एक बच्चा था जिसे मोहम्मद पैगंबर ने हालांकि ख़रीद कर ग़ुलाम की हैसियत से लाए थे, लेकिन जब मालूम पड़ा कि किसी ने ज़बरदस्ती उन्हें बाज़ार में लाकर बेचा है तो उन्हें अपना मुँह बोला बेटा बना लिया हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु। और ये ऐसे ज्ञानी महात्मा हैं कि पूरे कुरान में सिर्फ़ इन्हीं का नाम आया है, बाकी बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा गुज़रे हैं, किसी का नाम डायरेक्ट उनके नाम के लफ्ज़ के साथ कुरान में उनका नाम नहीं आया है। तो ज़ैद पैगंबर को जब इनकी शादी हुई तो मोहम्मद पैगंबर समझाने लगे, इनकी बीवी से इनकी जमती नहीं थी, तो मोहम्मद पैगंबर ने इनको समझाया वइज़ तक़ूलु, जब तुम कह रहे थे, समझा रहे थे हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को, लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि, जिनको अल्लाह ने ऐसा बड़ा इनाम दिया कि इनके वालिदैन से जुदा करना एक गम तो है, लेकिन उस गम से बड़ी खुशी ये थी कि तुम्हारी मायत में, तुम्हारे साथ और तुम्हारी शफ़क़त में लाकर हमने छोड़ दिया। तो उन्हें जब उनके सच्चे माँ बाप लेने के लिए भी आए तो वो अपने हकीकी माँ बाप के साथ नहीं गए और कहने लगे कि माँ बाप से बड़ा प्यार तो मुझे इस नबी पैगंबर से मिल रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। तो जिस पर अल्लाह ने ये इनाम किया था कि माँ बाप जुदा तो हुए, उस जुदाई का बदला तो अल्लाह देगा, लेकिन उससे बड़ा बदल ये दे दिया कि मोहम्मद पैगंबर जैसे दुनिया के मुकम्मल इंसान, मुकम्मल रहम करने वाले, दया करने वाले और हर अंदाज से मुकम्मल शख्सियत जो थे, इनकी शफ़क़त में पलने लगे। तो अल्लाह ने भी इनाम किया व अनअमत अलैहि, और तुमने भी दुनियावी नेमतें उनको देने में कोई कमी नहीं की और इंसानी मोहब्बत देने में तुमने उनके साथ कोई कमी नहीं थी। अमसिक अलैका ज़ौजक, तुमने उनको समझाया कि भाई देख, तुम्हारी बीवी से जो तुम्हारा नहीं जमता तो तुम उन्हें तलाक मत दो, किसी भी तरीके से रोक कर रखो। वत्तक़िल्लाह, और डरो अल्लाह की पकड़ से। वतुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिक, और उस वक्त जब मोहम्मद पैगंबर ये समझ चुके थे कि अब इन दोनों की निभने वाली नहीं है, तलाक होकर रहेगा, तो मोहम्मद पैगंबर के दिल में आया कि इनकी जो बीवी है, क्यों ना हो कि अगर ये मामला नहीं निपटा तो उसके बाद मैं निकाह कर लूँ। और इस बात को मोहम्मद पैगंबर अपने दिल में छुपाए हुए थे। व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिक मल्लाहु मुबदीही, हालांकि तुम्हारी उस दिल की छुपी हुई बात को अल्लाह ज़ाहिर करने वाला था। व तख़शन नास, और तुम लोगों से डर के इस अपने दिल की बात को खोल नहीं रहे थे, ज़ाहिर नहीं कर रहे थे। वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शा, जबकि अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, दिल के भेद को जानने वाला, डरना उससे चाहिए कि दिल में ख्याल आया तो वो जान लेता है, दिल के भेदों को जानता है। तुम्हें तो उनसे डरना चाहिए। फ़लम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरा, फिर जब जो जितने भी दिन दोनों को साथ में रहना था रह लिए और फिर तलाक की नौबत आ ही गई और मामला ख़त्म हो गया, ज़व्वजना कहा, तो ए नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने डायरेक्ट तुम्हें हुक्म दिया कि इस तलाक दी हुई औरत का निकाह हमने तो सातों आसमान में तुम्हारे साथ करा दिया, तुम जाओ उसको अपने घर लेकर आ जाओ, तुम्हारा निकाह हमने करा दिया। ज़व्वजना कहा, हमने निकाह करा दिया और तुम्हारी ज़ौजियत में उस औरत को तुम्हें दे दिया। लिकै ला यकूना अलल मुमिनीन हरज, ताकि आगे क़यामत तक ये रूल रेगुलेशन और कायदा बन जाए कि मुँह बोले बेटे की बीवी हकीकी बेटे की बीवी की तरह हराम नहीं है। बाप की बीवी बेटे के लिए चाहे बाप तलाक दे दे या मर जाए, क़यामत तक के बच्चा उससे निकाह नहीं कर सकता। बेटे की बीवी चाहे बेटा मर जाए या तलाक दे दे, क़यामत तक मरे तक बाप उससे निकाह नहीं कर सकता। ये दोनों एक दूसरे के लिए हराम है। तो यही चीज़ अहले मक्का समझते थे कि मुँह बोले बेटे की बीवी अगर बेटा मर जाए मुँह बोला या तलाक दे दे तो बाप उससे हकीकी बाप के जैसे निकाह नहीं कर सकता। इसीलिए इस सूरे के शुरू में कहा गया कि ये अक़ीदा ख़त्म करो। तुम अगर मुँह बोला बेटा बनाया है तो उसके बाप अगर मालूम है तो वही नाम लगाओ, अपना नाम मत लगाओ, इसी अक़ीदे को सही करने के लिए। और जब ये निकाह का मामला भी अल्लाह ने यहाँ पर क्लियर कर दिया
ताकि इसके बाद क़यामत तक मोमिनों पर कोई हरज ना हो। फिर मुँह बोले बेटे की बीवी से तलाक के बाद या उस मुँह बोले बेटे के मर जाने के बाद बाप उससे निकाह कर सकता है। इस रूल को क्लियर करने के लिए प्रैक्टिकल अल्लाह ने ये मामला करके दिखाया। फ़ी अज़वाजि अदियाइहिम इज़ा क़ज़ौ मिनहुन्ना वतरा वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, और अल्लाह अपने काम को इसी अंदाज से करता है।